माहौल चल रहा है आजमगढ़ में इस बार धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव एक तरफ निरहुआ बयान कर रहे हैं लगातार, अखिलेश यादव भी आ जाए उनको भी हरा देंगे, अब धर्मेंद्र यादव को नहीं, धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। हाँ। क्या लग रहा है इस बार 2024 में प्रधानमंत्री बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अब भाई प्रधानमंत्री बदले चाहे ना बदले, मगर यहाँ पर धर्मेंद्र यादव। यहाँ पे धर्मेंद्र यादव रहेंगे, प्रधानमंत्री बदले चाहे ना बदले। 400 पार जब वो कर रहे हैं तो उनको करना है तो 800 पार कर लें, पूरा सीटीए ले लें, अब उनकी बात है। और जितना बोलते हैं उतना अपना ईवीएम में फिट कर लेते हैं। भाई जनता तो यही कह रही है, लेकिन चुनाव आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ही जीती, क्योंकि जितना ने समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के लिए किया है किसी दल ने नहीं किया, न कोई नेता किया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव में वो जीते। अब दिनेश लाल निरहुआ की बात मत करिए, न हेमंती बहुगुड़ा से अमिताभ बच्चन से हार गए। हेमंती बहुगुड़ा नचनिया तो किसी न किसी को हरा ही देगा ना, लेकिन ऐसा थोड़ा ना हमेशा हरा देगा। अब उनका डांस हम जनता देख चुकी है, डांस देख चुकी। हाँ देख चुकी है। अब उस डांस पे कोई जाएगा नहीं, न उनसे कोई मतलब है। ये बुरी तरह हार के जाएंगे। इसके बाद ये कभी नाम नहीं लेंगे चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेंगे। अरे हमारे पड़ोसी हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे। लेकिन भाई अब जनता है, क्यों जनता जिसे पिछले 1-2 साल में कितनी उब गई, बहुत उब गई। वो तो डांस हम देख के थोड़ा, भाई उस समय गलती के अखिलेश जी अगर आ गए होते तो शायद धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं हारते, क्योंकि अखिलेश ने सीट छोड़ी थी। लेकिन अब वो सब खत्म है। अब की बार धर्मेंद्र यादव को बहुत अच्छे वोट से आजमगढ़ की जनता जिताएगी। ये क्योंकि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी ही हमेशा जीता है और जीतेगा। अब बहुत अच्छी वोट से धर्मेंद्र जीतेंगे। नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा वक्ता है, जब बोलते हैं संसद में धारा प्रवाह बोलते हैं, समस्या उठाते हैं। निरहुआ की बातें मत करिए, तो कभी बोले हम खम्बा पीड़ित हैं, एक बार संसद में बोल रहे साहब मैं खम्बा पीड़ित हूँ क्योंकि खम्बा के पास बैठा हूँ। खम्बा पीड़ित मतलब? हाँ, जैसे लोकसभा में गए थे जीत के यहाँ से, तो इनको सीट मिल गई थी खम्बा के बगल में बैठने के लिए। हाँ, तो यादव रेजिमेंट बना रहे थे, तो कहे मैं साहब खम्बा पीड़ित हूँ, मैं खम्बा के पास बैठा हूँ। तो ये दोबारा इनकी नौबत नहीं आएगी कि ये दोबारा खम्बा के पास जाके बैठे। हाँ, ऐसी कोई चीज है। दोबारा लोकसभा में जा ही नहीं, अब जाना नहीं इनको लोकसभा में। और आजमगढ़ की जनता बुझ गई, उसमें थोड़ा नाराज थी जनता। और ये भी नाराज थी जनता, क्यों नाराज थी कि थोड़ा लोग वोट देने नहीं गए। आइए भाई, थोड़ा डांस वांस करने के चक्कर में जानते हैं सब लोग, किसी को हीरो बना रहा था, किसी को हीरोइन बना रहा था, लेकिन न किसी को हीरो बना पाया आदमी, न किसी को हीरोइन बना पाया। तब जनता जान गई ना। अब की बार जो ये मोदी की गारंटी चल रही है, इस पे क्या सोच रहा है? कोई गारंटी नहीं, वो तो झूठ की गारंटी है। जितना मोदी देते सब झूठ की गारंटी। पहली बार 2014 में उन्होंने कहा 15 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहीं बताइए कुछ हो? जितना इन्होंने जितने बार चुनाव हुआ, जितना वादा किए उसमें बता दीजिए कहीं अगर इनका पूरा हुआ हो। कहीं रोजगार पे खरा उतरे, कहीं नौकरी आई है। पेपर लीक हो जा रहा है जब से योगी जी की सरकार आई है, बताइए कोई नौकरी, जो भी नौकरी पेपर तो करें तो 6 महीना में कराएगी। अरे भाई हर 6 महीने में कराए। हमारे बच्चे की उम्र 27 साल हो गई है, उसको 26 साल का, फिर 6 महीने बाद तो 29 साल का हो जाएगा, कैसे हमारा बच्चा पेपर देगा? जनता पूरी नाराज है। भाई कर्जा कुआम काट के खेती बाड़ी हम रहन सहन धर के इलाहाबाद पढ़ा रहे हैं, लखनऊ पढ़ा रहे हैं बच्चे को नौकरी के लिए। अब जब उसकी उम्र निकल जाएगी, आपका पेपर लीक होता रहेगा। कहीं बता दिए कहीं नौकरी मिली है किसी को? इलाहाबाद में नौजवान छात्र जो धरना दे के बैठा हुआ है, शिक्षा भर्ती हो उसमें देख लीजिए, तमाम समस्याएं देखिए, कहीं नौकरी मिल रही है इनके सरकार में? लड़का बिहार भाग के जा रहा है नौकरी के लिए, तेजस्वी नौकरी निकाला था, वहां गए थे लोग देने के लिए। अगर यहाँ मिलती तो लोग कैसे जाते? तेजस्वी की भी सरकार चली गई, लेकिन दोबारा आएंगे, तेजस्वी आएंगे। भाई जो शिक्षा रोजगार देगा वही ना पाएगा। ये लोग क्या दे रहे हैं? अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी जो है, जो कल मुख्तार अंसारी की जो है वहाँ दफनाने के बाद से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है अफजल अंसारी और वहाँ के डीएम को लेकर के, इसको जनता क्या सोच रही है, किस तरीके से? ये डीएम और अफजल अंसारी के बीच में जो बहस हुई, और डीएम को उस तरीके से भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके परिवार में एक मृत्यु हुई है, शोकाकुल परिवार है।
वो तो किसी बुलाने गए नहीं थे, आप उनको डांट रही हैं। भाई आप तो प्रशासन है, बैरिकेडिंग करिए, आदमी मना करिए। लेकिन जब इतना हुजूम आया, न आपके बस के है न अफजाल अंसारी के बस के है। जो आया है देखने के लिए, भाई जो गया वहाँ उनका समर्थक ही न रहा होगा। यहाँ कह रहे थे कि धारा 144 चल रहा है, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी मिट्टी देने के लिए। भाई मिट्टी देने के लिए परमिशन जब आप, अच्छा बताइए कैसेडी में आए हैं वो कि ये इनका परिवार लेके आया है? मिट्टी देने के लिए परमिशन नहीं, बांदा से जो आए मुख्तार अंसारी, ये परमिशन ले कैसेडी में पुलिस के आए हैं कि ये लोग परिवार लेके आए? प्रशासन की व्यवस्था में है धारा 144, आप मना करिए सबको, क्यों आ रहे हैं? इनका परिवार किसी को बुलाने नहीं गया। नहीं, क्या संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान है कि जो है किसी को मिट्टी देने से किसी को रोका जाए? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो आ गया है वो मिट्टी देगा, जो आ गया है उसका आखिरी दर्शन करेगा। ये कोई प्रावधान नहीं, कहीं संविधान में नहीं है। तो फिर जनता क्या सोच रही है? क्योंकि जिस तरीके से डीएम ये लगातार कह रहे थे कि भाई यहाँ लोगों को मिट्टी देने से रोकने की बात कर रहे हैं। नहीं, डीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ने कोई देखिए, उनके परिवार लोग किसी को बुलाने नहीं गए, सारे लोग सुन के गए थे कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई, उनकी बॉडी आ रही है, आखिरी दर्शन करने के लिए। जो उनके चाहने वाले थे गए थे भाई, जो उनके चाहने वाले थे उनको देखने के लिए आखिरी समय में उनको देखने के लिए गए थे। लेकिन भाई डीएम प्रशासन की वजह से हो सकता है कुछ लोग न पहुंच पाए हों, लेकिन हम लोग टीवी में देखे इतना बड़ा हुजूम जुड़ा हुआ था वहां। वो जनता कोई ट्रैक्टर और गाड़ी से नहीं बुलाई गई थी, सारे लोग अपने से गए थे। अच्छा, हाँ, जितने शांति ढंग से सब हो गया उतनी जनता में शांति ढंग से भी तो कुछ हुआ भी तो नहीं। सही बात है। जो भी उनके परिवार के थे लोग, सारे लोगों ने भाई जनता से अपील की, शांति व्यवस्था बनाए रखी। सारे उस तरीके से जनता उनकी थी, उनकी शांति व्यवस्था में रही जनता। भाई इतना हुजूम से सबको तो बटोरा नहीं जा सकता था। अच्छा, फोर्स भी, मैं तो सुना हूँ टीवी पे कि 3000 से ज्यादा फोर्स थी वहाँ। तो फोर्स किस लिए थी? सबको वहाँ शांत करने के लिए, लाइन ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए। आपका लाइन ऑर्डर क्या कर रहा था? 3000 फोर्स लेके आप क्या कर रहे थे? उनका परिवार शोकाकुल परिवार, तो क्या करेंगे भैया? वो किसको ये भी लगाया जा रहा है कि अब शायद उन लोग के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो। अब एफआईआर हो तो भाई, अब सरकार क्या सोच रही है इसको? नहीं, जनता कुछ नहीं सोच रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जनता यही सोचेगी कि सरकार अपने मन की कर रही है, सरकार जो है अन्याय कर रही है। भाई अगर वो बुलाते, हुड़दंग करवाते तो उनकी गलती थी। ये तो सारी जनता बिला बुलाए हुए गई है भाई, जन सलाब उमड़ा हुआ था, तो उसमें उनका क्या दोष है? अब इनको एफआईआर करना तो किसी भी कर दें। सही बात है। देखिए, एक तरफ सरकार जो है लोकतंत्र के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन फिर दूसरी तरफ कल का जो वीडियो सामने आया उसको देखने के बाद अटकलें काफी तेज हो गई है कि क्या वाकई में लोकतंत्र चल रहा है या फिर तानाशाही है।